विधानसभा में फिर योगी जी ने सपा को आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि सपा सरकार में 1234 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में खर्च हुआ था। उन्होंने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि आप लोगों ने सूल बोए थे, उसको रोलर और बुलडोजर चलाकर ठीक किया जा रहा है ताकि उसमें फूल उगाया जा सके। समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं समृद्धि नहीं लाया है। समाजवाद के मॉडल शिवपाल जी हैं। उन्होंने चुटकी लिया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ है। यह समाजवाद नहीं, बहुरूपिया ब्रांड है। उन्होंने पारिवारिक समाजवाद का भी नाम लिया। यह ऐसा समाजवाद है जो अमीर से गरीब और गरीबों को गुलाम बनाता है। उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है। उत्तर प्रदेश तो विरासत की भूमि रही है। यहाँ भगवान राम कृष्ण का जन्म हुआ है। यह गंगा जमुनी की भूमि है। यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। वैदिक परंपरा की भूमि है। उन्होंने तुलसीदास की नाम की चर्चा की और विपक्ष से कहा कि आप विरासत को जितना भी कोसो, मैं तो उनका नाम लूंगा ही। उन्होंने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का उन्हें व्यापा। भौतिक तापा की संज्ञा उन्होंने आतंकी और माफियाओं को दी। महिलाओं के तरफ से आवाज आने पर उन्होंने कहा कि आप ही लोगों की सुरक्षा प्रदान करने की मैं बात कर रहा हूं। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अकेले सफाई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इन्वेस्टर समिट में इस 17 से 22 के बीच में जो हम लोग किए हैं, इसमें मात्र 21 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिवपाल जी, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है यह बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञान अर्जन क्या करें। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है जिसके बारे में कहा गया है। अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य है। हमारे बगल में शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां
पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखिए तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है, वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर